चलिए, हेलो माय टू फैमिली। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी शैली के बारे में पटना शैली। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है पटना शैली, कंपनी शैली। और औरंगजेब के शासन के बाद औरंगजेब के शासन के बाद कुछ लोग यहाँ पर पटना में आ गए थे। मुर्शिदाबाद में इसका जन्म हुआ है मेन। और ये पटना शैली के जन्म और औरंगजेब के शासन के बाद कलाकार अब भूखे तो मरेंगे नहीं, अपना पेट पालन करने के लिए कुछ तो करेंगे, क्योंकि उनके दरबार में ये सब चीज़ें होती नहीं थी। मतलब कलाकारों पर उनका ध्यान नहीं था उतना, तो इस वजह से वहाँ पर कलाकारों की उन्नति थोड़ी मुश्किल थी। इस वजह से यहाँ पर आ गए थे लोग। ठीक है, तो इसका इसीलिए जन्म हुआ। तो इसका दो शैलियों से मिलकर जन्म होता है। एक मुग़ल, क्योंकि मुग़ल के कलाकार आए थे यहाँ पर, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर स्थापित थी, और उसी समय यहाँ पर कंपनी शैली का उदय हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर ये मुग़ल और यूरोपीय शैलियों को मिला करके ये कंपनी शैली का माना जाता है जन्म, पटना शैली। ठीक है, तो ये इसका समय जो है 18वीं से 20वीं शताब्दी है। मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 19वीं शताब्दी के कालांश में भारत में कंपनी चित्रण शैली देकर भारतीय कला क्षेत्र में श्रीवृद्धि हुई। मतलब कि 19वीं शताब्दी में इसकी विकास हुआ है, और इसका जो जन्म होता है वो 18वीं शताब्दी होती है। ठीक है, 20वीं शताब्दी तक ये रहती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं करूँगी ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम हो। जितना मेन है, जितना ज़रूरी है, वो मैं आपको समझा देती हूँ, और जो मैं समझाऊँगी वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस शैली में ऐतिहासिक उद्भव इस युग में होता है। भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 18वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेज़ों की एक व्यापारिक मंडी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अस्तित्व बना चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर थी। इसी समय के आड़ में अंग्रेजी सत्ता ने भारत के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? इसका आप लोग मैसेज कीजिएगा मुझे। ठीक है, चलिए। पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों के स्वामित्व में आ चुकी थी। छोटे बड़े राजा महाराज तथा नवाब आदि अपनी होनेहीन दशा आदि दशाओं को निर्वाह कर रहे थे। मतलब कि यहाँ पे जो दरिद्रता थी, मतलब जो यहाँ की दीनहीन अवस्था थी, उसी का चित्रण होता था। और अंग्रेजी अधिकारी उसको बड़े मज़े लेकर के अपने यहाँ जाकर दिखाते थे कि देखो यहाँ की भारत की ये दयनीय स्थिति है, और यहाँ के चित्रकारों से वो ऐसे ही चित्रण होते थे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। तो छोटे बड़े महाराज, राजा महाराज, नवाब आदि अपनी हीन आर्थिक दशा का निर्वाह कर रहे थे। ऐसी दशा में अनेक मिश्रित आश्रित कलाकार निराश्रित हो गए तथा जीविकोपार्जन के हेतु आश्रय पाने के लिए अनेक स्थान पर चले गए। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा। और इस समय ये भी देखा कि इस समय कलाकारों का निष्कासन कोई नया एक आकस्मिक नहीं था। इसके पूर्व भी शाहजहाँ के राज्यकाल के अंतिम दिनों में भी लोग कहते हैं ना कि पतन कब स्टार्ट हो गया मुगल्स का, कब प्रारंभ होता है, तो ये शाहजहाँ के काल से ही होता है। शाहजहाँ के काल से ही होता है। ये आप लोगों ने देख लिया। और औरंगजेब के समय में तो एकदम पूरा ख़त्म ही हो चुका है ना। औरंगजेब का क्या, उसका जो पुत्र था, देखिए, औरंगजेब के द्वारा कला के अधिक रुचि न होने के कारण मुगल साम्राज्य के पतन के कारण भी बहुत से कलाकार लखनऊ, हैदराबाद, पूना, बनारस, मथुरा, मैसूर, तंजौर, लाहौर के आसफ अली खां जैसे संपन्न व्यक्ति राजपूताना, अवध एवं बीजापुर के स्थानीय दरबारों के आश्रित हो गए और अपने चित्रण कार्य में जारी रखे। तो ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कलाकार नवाब मुर्शिदाबाद के पास। तो यहाँ पे ये है कि इसका जन्म कहाँ होता है पटना शैली का? तो देखिए, नवाब मुर्शिदाबाद में होता है। नवाब मुर्शिदाबाद के पास संरक्षण लिया जो 40 वर्षों तक चलता रहा। मतलब यहाँ पे 30 वर्ष या 40 वर्ष, कुछ बुक में आपको 30 वर्ष रहेगा और कुछ बुक में आपको 40 वर्ष मिलेगा, दोनों मिलेगा। तो यहाँ पर ये कब तक कार्य करते रहे? तो 40 वर्ष तक चलता रहा। ठीक है, और कलाकार में अफगान, मराठा, रुहेल और जाट आक्रमणों के कारण, कंपनी के झगड़ों आदि के कारण, नवाब की स्थिति खराब होने के कारण कलाकारों का संरक्षण यहाँ से भी ख़त्म हो गया, मुर्शिदाबाद से। और फिर वो सब कलाकार कहाँ चले आए? पटना और कोलकाता आ गए। कहाँ पे आ गए? पटना और कोलकाता। देखिए, बहुत सी जगह है। ये थोड़ी लाइट कम दिख रही है ना, मैं आपको उसको बढ़ा देती हूँ। तो फिर तत्कालीन पटना प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण अंग्रेजी प्रशासन, व्यापारिक तथा विशिष्ट केंद्र बन गया था। यहाँ के धनाढ्यों, अंग्रेजों, व्यापारियों तथा पदाधिकारियों के आश्रय से यह कलाकार
एग्लो इंडियन स्टाइल में चित्रण करते थे, यानी कि अर्ध यूरोपीय ढंग से, पूरा नहीं अर्ध यूरोपीय ढंग से। पूर्व पाश्चात्य से मिश्रण के आधार पर पशु पक्षी प्राकृतिक चित्रण, लघु चित्र, प्रारंभिक भारतीय जीवन से संबंधित, जिसमें अंग्रेजी और अधीनस्थ भारतीय दासों एवं सेवकों के दीनहीन जीवन को प्रकटीकरण किया गया है, एवं अपने पारिवारिक लोगों के इनकी व्यक्ति चित्र बनाए। मतलब यहाँ पर व्यक्ति चित्र अधिक बने हैं, ये आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या अधिक बने हैं तो यहाँ पर व्यक्ति चित्र बने हुए हैं, ठीक है। ये चित्र विदेश, इंग्लैंड तथा अन्य पाश्चात्य देशों में भेजे जाते थे। और यही नहीं, भारत में पाश्चात्य कला को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेज अधिकारी अपने साथ चित्र एवं फोटो भी वहाँ से लाते थे, और भारतीय कलाकारों को उन कलाकृतियों का अनुकरण तथा उसमें निहित शैली को अपनाने के भी आदेश देते थे। मतलब कि आप अपने यहाँ से फ़ोटो ले आते थे और बताते थे कि आप इसमें ऐसा बनाओ। तो पाश्चात्य चित्र यथार्थवादी वास्तविकता से प्रेरित तथा सजीव था। मतलब कंपनी शैली में कैसी चित्रण शैली हुई है, तो जी वो हुई है यथार्थवादी शैली में चित्रण हुआ है, ठीक है। उनमें गहराई उभार दिखाने के लिए पर्दाज का प्रयोग करते थे। देखिए पर्दाज क्या होता है, तो पर्दाज वो होता है जिसे छाया प्रकाश दिखाया जाता है, उसी को इसमें पर्दाज कहा जाता है, ठीक है। तो गहराई उभार यथापूर्ण अंकन, आकृतियों में रंगों में विशेष प्रकार का छाया प्रकाश, जिसे पर्दाज कहते हैं। आकृति परक ठोसपन का भाव, विशिष्ट वर्ण विधान, विशिष्ट वर्ण विधान, यथार्थवादी रंग योजना के लिए कलरवास एवं रेखाओं के विविध ढंग, 2.25 चश्म की प्रचुरता। इसमें देखिए 2.25 चश्मे की प्रचुरता बताई जाएगी, इसमें 1.5 चश्मे, लेकिन अगर आपको आ जाएगा तो पहले 1.5 चश्मे लगाइएगा, उसके बाद 2.25 चश्मे, दोनों है मिल रहा है। आकृति प्रायः निचले क्षितिज तल के सम्मुख स्थित थी, क्योंकि ये चित्र कंपनी अधिकारियों द्वारा बनाए गए जाते थे तथा मुख्य केंद्र इसका पटना होने के कारण इस शैली को कंपनी शैली या पटना शैली बताया जाता है। इसका जन्म मुर्शिदाबाद में होता है, लेकिन इसका जो मुख्य केंद्र था वो था पटना, तो इसलिए इसको पटना शैली या कंपनी शैली कहा जाता है। क्योंकि पटना शैली किसने कहा था, तो इसे राय कृष्ण दास ने पटना शैली या फिरंगी शैली भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार अनेक चित्र पटना संग्रहालय तथा विदेश कला दीर्घाओं में संग्रहित है। इसके चित्र कहाँ संग्रहित हैं, तो पटना संग्रहालय में, ठीक है। कंपनी शैली की मुख्य अध्यक्षता कौन थी, मिसेस आर्चर के मतानुसार पटना चित्रण शैली का तो कंपनी शैली की एक उपशाखा है, किंतु कला की दृष्टि से कोई प्रमुख या पृथक शैली नहीं है, ठीक है। इमरन डेविस ने कोई अलग शैली नहीं माना है, बल्कि मिसेस आर्चर ने ये कहा है कि ये कंपनी शैली की पटना एक उपशाखा है, इसको कोई शैली नहीं माना है, जबकि राय कृष्णदास ने इसको एक शैली का नाम दिया है, ठीक है। क्योंकि कला का एक आंदोलन पटना तक ही सीमित नहीं था, इसके प्रचार व्यापक रूप में बंगाल से पंजाब तक, उत्तरी भारतीय दक्षिण में महाराष्ट्र तथा पश्चिमी घाट तक, पश्चिम में सिंधु नेपाल तक विस्तृत था। चूँकि ये कहाँ कहाँ था तो आप तो बताएंगे, तो देखिए ये था कहाँ कहाँ तक था, तो आप लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल, राजस्थान में भी था, तो राजस्थान में भी था, ठीक है। तो चलिए कला के इस आंदोलन ने राजस्थान में भी दस्तक दी थी। यहाँ पे राजस्थानी यूरोपीय कला तत्वों को समायोजन हो गया। फलस्वरूप महाराजा सवाई जगत सिंह के राज्यकाल में यूरोपीय लैंडस्केप आकृतियाँ तथा वर्ण विधान ने राजपूती कला की पुष्ट परंपरा तोड़ दी और साहिबराम के समकालीन अनेक चित्रकार विदेशी प्रभाव में खो गए थे, ठीक है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय तथा सवाई राम सिंह के राज्यकाल में तो दरबारी चित्रकार पाश्चात्य शैली में ही चित्रण कर रहे थे। सवाई जयसिंह और राम सिंह के समय में दरबारी चित्रकार पाश्चात्य शैली में चित्रण कर रहे थे। क्योंकि गढ़वाल शैली में इसका भी प्रभाव था। 1816 ईस्वी में गढ़वाल ब्रिटिश सेना के आधिपत्य में आने पर गढ़वाल शैली ब्रिटिश सेना के आधिपत्य में 1816 में आ चुकी थी, और उस समय गढ़वाल शैली का जो प्रमुख चित्रकार था मौलाराम के पुत्र ज्वालाराम यहाँ पर पक्षी चित्र अंग्रेजी कमिश्नरी की नौकरी कर ली और परंपरागत चित्र छोड़कर
यथार्थवादी ढंग से पक्षियों का चित्र तथा टाइपोग्राफी चित्र बनाते थे। यहाँ पर जहाँ जहाँ यूरोपीय शैली की लहर पहुँची वहाँ उसमें स्थानीय तत्वों के स्थान साथ मिलकर एक नए रूप में विकास किया। ये स्थानीय तत्व आरंभ में प्रधान रहे किंतु बाद में ये गौड़ हो गए। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान में भी हुआ है। सवाई राम सिंह और जय सिंह के समय में भी यहाँ पर कंपनी दरबारी चित्र छोड़ करके कंपनी शैली के चित्र बने हैं। ठीक है। और गढ़वाल शैली पर 1816 ईस्वी में हो गया था असर कंपनी शैली का। तो जहाँ पे ज्वालाराम था, जो मौलाराम का पुत्र था ज्वालाराम, उसने यथार्थ दरबारी चित्र को छोड़ करके उसने कैसा चित्र बनाना शुरू कर दिया था, तो पक्षियों का चित्र बनाना शुरू कर दिया था, टाइपोग्राफी संबंधित चित्र बनाना शुरू कर दिया था। कंपनी शैली में कैसे चित्र होते थे, तो देखिए पशु में मुख्यतः हाथी और घोड़े के चित्र होते थे, उनके सवारियों के अंकित होते थे। जन साधारण के विशेष संबंधित चित्र यहाँ पर बने हुए हैं, सामाजिक जनजीवन से संबंधित चित्र बने हुए हैं। मछली बेचने वाले, टोकरी बुनने वाले, चक्की, लुहार, दर्जी, सेविका, मिट्टी के खिलौने आदि के चित्र यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है। तो चित्रकारों ने मांग के आधार पर अबरख के पत्तों और अत्यंत सूक्ष्मांकन युक्त लघु चित्र चित्रित किए। मतलब यहाँ पे अनुकृत चित्रण हुए हैं, पोस्ट कार्ड साइज के चित्रण हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर पोस्ट कार्ड साइज के चित्रण हुए हैं। क्या हो गया? हो गया। सॉरी, पता नहीं क्या हो गया था। तो और यहाँ पे देखिए स्त्रियों, यहाँ पर जो माध्यम था, यहाँ पे ना अबरख के पत्ते, हाथी दांत का चित्रण होता था, हाथी दांत के पर चित्रण होता था। लेकिन अगर आप पूछेंगे तो यहाँ पे क्या माध्यम था, तो वो था वसली, जो कि नेपाल से मंगाया गया था। फिर बाद में यहाँ पे वाट्समैन कागज़ का प्रयोग होता है, जो इंग्लैंड से आता है। और स्त्रियों में अधिकांश व्यक्ति चित्र लाइफ मॉडल को देखकर नहीं बनाए गए, वरन व काल्पनिक स्त्री आकृतियों के टाइप पोर्ट्रेट थे, जो पाश्चात्य चित्रों की आइडियल पोजेज के आधार पर बने थे। मतलब जो यहाँ पे स्त्रियों के चित्र बने थे वो यथार्थवादी नहीं बने थे, वो टाइप पोर्ट्रेट्स बने थे। मतलब कि वो आइडियल पोजेज बने थे, जो वहाँ से वो चित्र लाए थे ना, वहाँ की औरतों के, उनके हिसाब से बने थे। व्यक्ति चित्रों में चेहरा तो जीवित व्यक्ति को देखकर बनाया जाता था, पर जो निचले का भाग था वो काल्पनिक था। ऊपर का भाग मतलब जो था उसका यथार्थवादी चित्रण हुआ है, लेकिन जो नीचे का भाग है वो काल्पनिक हुआ है। यहाँ स्मरणीय है कि कंपनी शैली की विशेषताएं सर्वत्र सामान्य नहीं थी, अतः इसके चित्रों में न तो भारतीय परंपराओं का ही निर्वाह हो गया है, न ही विदेशी शैली का पूर्ण रूप से अनुगमन। इस प्रकार पटना शैली के चित्रों में मुगल शैली की यूरोपीय कला शैली का सम्मिलित प्रदर्शन है। पटना शैली के चित्रों में जो रेखाएं थी वो कठोर थी और इसमें भाव दीपन की कमी है, मतलब भाव की कमी है। यहाँ के जो रंग थे वो बहुत फीके थे। यहाँ पे हरा, भूरा, गुलाबी रंगों का प्रयोग हुआ है और स्याह रंग हुए हैं। मतलब इसलिए इसको कजली स्याही कहते थे। कजली स्याही में तुलिका के द्वारा काले रंग से सीधे मतलब बोर्ड पर कलर कर देना, इसी को कहते थे। ठीक है। यहाँ पे सेवक राम था, जिसका समय 1770 से 1830 इसका जन्म हुआ है। और 19वीं शताब्दी में ये चित्रण करता है सेवक राम, जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार है यहाँ का सेवक राम, जिसने एक मेले का चित्रण किया है। अभी मैं आपको बताऊंगी, इसका बहुत फेमस चित्र है। और ये लॉर्ड मिंटो के लिए इसने अनेक चित्र बनाए थे सेवक राम ने। लाला ईश्वरी प्रसाद है। लाला ईश्वरी प्रसाद जो है वो कंपनी शैली के अंतिम जहांगीर माने जाते हैं और ये शिवलाल के पुत्र हैं। ठीक है। जो कोलकाता आर्ट स्कूल के भूतपूर्व अध्यक्ष थे कि पिता शिवलाल भी पटना। शिवलाल किसके चित्रकार थे, तो शिवलाल हाथीदांत के चित्रकार थे। ठीक है। और ये सब 1830 से 1950 के बाद यहाँ पे हुलास लाल ने बांकीपुर में प्रेस लगाया था। हुलास लाल ने बांकीपुर में प्रेस लगाया था। ठीक है। अभी और इसके बारे में एक चीज़ और था, देखिए मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊंगी। जयराम, झुमकलाल और फ़कीरचंद आदि थे। यहाँ पे अनुकृत पोत का चित्र हुआ है। देखिए मैं आपको कंपनी बता दूं कि कंपनी शैली पटना शैली की यूरोपीय और मुगल शैली की प्रेरणा पाकर, मतलब ये दोनों का मिश्रण है, सीधे सीधे शब्दों में समझिए। और यानी मुगल तथा यूरोपीय शैली के यथार्थवादी तत्वों में सम्मिश्रण से
जिसमें छाया प्रकाश द्वारा वास्तविक कथनशीलता को उभार देने के लिए प्रयास किया गया है। चित्र में खुलाई मुगल पद्धति जैसी बारीक रेखाओं द्वारा की गई है। चित्र में खुलाई मुगल पद्धति जैसी बारीक रेखाओं द्वारा की गई है, मतलब कि ये कि जैसे जो रेखाएं हैं ना, रेखाएं तो कठोर थी और उसमें रेखाओं से ज़्यादा बल दिया गया है सीधा रंग भरने पर, मतलब रंग से ब्रश से कजली स्याही द्वारा रंग भरा गया है। ठीक है। वस्त्र तथा आभूषण डिजाइन बारीक से दर्शाए गए हैं। 1857 ईस्वी में करीब में पर्दाज दर्शाने के मुगलिया माध्यम त्याग दिए गए। पानी या तैल माध्यम में गहरा हल्का फैलाकर, मतलब पानी या तैल माध्यम में गहरा से हल्का ये तैल जो होता है वो गहरा से हल्का की तरह भी फैलाया जाता है। तो ये छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न हो गया। चित्र प्राय छोटे छोटे ही बनाए गए, मतलब कि पोस्ट कार्ड साइज़ के चित्र बने हैं। और यहाँ के चित्रों को यहाँ को यहाँ पे जब अंग्रेज यहाँ से जो चित्र बन जाते थे उसको ले कैसे जाएंगे, तो उसको फिरका बोलते थे। उस एल्बम के सेट को फिरका बोलते थे। उसका साइज क्या होता था, छोटे चित्रों के सेट का होता था 8x6 और जो बड़े होते थे उसका था 22x16। ठीक है। तो ये वहाँ से ले जाते थे, तो इसलिए उसको फिरका बोलते थे। विदेशी कागज़ के इस्तेमाल इसकी विशेषता थी। ठीक है। भारतीय लोगों की विभिन्न प्रकार की वेशभूषा पहने तथा रहन सहन का चित्रण हुआ है। लघु चित्रों की भांति एक ही प्रकार का एक ही ढंग का चित्रण नहीं किया गया है। जन समाज की मिलने वाली भौतिक संस्कृति विविधताओं की चित्र उभार कर देती है। इसमें 1.5 चश्म के चित्र हुए हैं। चलिए, अब मैंने आपको इसके बारे में सब बता दिया है। एक बार हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लेते हैं मेन। ठीक है। तो देखिए, कंपनी शैली, इसका जो अभी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा नोट्स बना लिया है ताकि वो आपके बारे में समझा सकूं। तो इसका समय है 18वीं से 20वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में इसका उत्थान होता है। 18वीं शताब्दी इसका समय है। इसका जो जन्म होता है वो मुर्शिदाबाद में होता है और ये 40 वर्ष तक यहाँ पर कार्य होता है। अभी हमने यहाँ 30 पढ़ा और 40 पढ़ा, वही गीता प्रताप में आपके सामने, और 40 भी है। ठीक है। जल रंग और तैल रंग दोनों में कार्य होता है, लेकिन जल रंग में सबसे ज़्यादा कार्य हुआ है। पार्श्वभूमि में सीपिया रंग को दर्शाने का काम यहाँ पर हुआ है। जनसाधारण संबंधी, सामाजिक जीवन संबंधी चित्र यहाँ पे बने हैं, जैसे कि मछली बेचने वाले। अब यहाँ पे देखिए खिलौने की दुकान है। एक मिनट, ये देखिए मिट्टी के खिलौने की दुकान कंपनी शैली का है। कंपनी के शैली का सबसे प्रमुख चित्र कौन सा है बताइए? जापानी मोर। जापानी मोर जो है कंपनी शैली का सबसे प्रमुख चित्र माना जाता है। ठीक है। और यहाँ पर मछली बेचने वाले, पतंग वाले, लोहार विक्रेता, कुर्सी पर बैठे हुए, बग्घी की सवारी करते हुए, मिट्टी के खिलौने की दुकान आदि चित्र है। रेखांकन कठोर है, भाव की कमी है। अभी हमने पढ़ा इसे फीके रंग पूरे है, पूरा हरा गुलाबी। यूरोपीय तथा मुगल को मिलाकर कंपनी शैली का हुआ है उत्पन्न, मतलब जन्म हुआ है। छाया प्रकाश का प्रयोग हुआ है। तैल रंग और पानी का रंग गाढ़े से हल्का करके किया है। इस माध्यम असली है, नेपाल से मंगाया गया है। वर्ट्समैन कागज़ इंग्लैंड से बनाया गया है। हाथी दांत, अबरख के पत्ते आदि का प्रयोग हुआ है। अनुकृत पोत हुआ है, उन पोस्ट कार्ड साइज के होते थे। 1.5 चश्मा, 1.25 चश्मा। देखिए यहाँ पर, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। 1.25 चश्मा आपने देखा, 1.5 चश्मा भी है। 1.5 चश्मा सही होता है। आकृतियों में प्रायः मतलब अधिक इसमें मतलब 1.5 चश्मा भी हुआ है। ठीक है। चलिए, काली स्याही पेंसिल के चित्र बनाकर, काली स्याही से सीधे कुची द्वारा रंग भरा जाता था। पेंसिल से चित्र बनाकर काली स्याही से सीधे रंग भरा जाता था। फिर का छोटे 8x6 और बड़े 22x16 यथार्थवादी चित्रण हुए हैं। चलिए, फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल, लखनऊ, राजस्थान, ये सब मैंने अभी बताया आपको। जापानी मोर यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है। पटना शैली का नाम रायकृष्ण दास ने रखा है, जिसको फिरंगी शैली भी कहा जाता है। पटना का संस्थापक उदयन था। पटना का नाम से ससुर ने दिया। पोलीब्राथा मेगास्थनीज ने पोलीब्राथा नामक रखा, किसमें? इंडिका में ना। ठीक है। चित्रकार सेवक राम था। हुलास लाल था। हुलास लाल ने देखिए बीकापुर में इसने प्रेस लगाया था। कंपनी चित्र बनाने के लिए अनुमोदित किया था। कंपनी शैली ने इसको बुलाया था कि आप चित्र बनाइए। इसको अपने अधीन रखा था हुलास लाल को। किसने अधीन रखा था? हुलास लाल को। ठीक है। और झुमक लाल है। लालचंद्र कहाँ से आया था? अलवर से आया था। शिवदयाल है। शिवलाल है। शिवलाल जो है ये ईश्वरी प्रसाद का पिता है, जो कि ईश्वरी प्रसाद कौन है? ईश्वरी प्रसाद वो है जो कंपनी शैली का अंतिम जहांगीर माना जाता है, अंतिम चित्रकार। ठीक है। जयराम महिला चित्रकार, सोना देवी, दक्षा देवी रहती हैं। और जो दल्लू लाल था ये भित्ति चित्रकार रहता है। ठीक है। चलिए, पीसी मानक ने सर्वप्रथम
कंपनी सैलिक चित्रों की खोज किसने की है? तो पीसी मानक ने की है। कब की है? 1943 ईस्वी में की है। ठीक है, किसकी चित्रों से की थी? शिवलाल। ठीक है, सोनपुर का मेला सेवक राम का चित्र है, ये मैं कह रही थी आपसे। यहाँ पे अंडाकार रूप व्यक्ति चित्र हुए हैं। ठीक, चलिए विदेशी चित्रकार। अभी यहाँ इसके बाद यहाँ पे विदेशी चित्रकार भी आते हैं 18वीं शताब्दी में। 1769 ईस्वी में 1760 से 1900 ईस्वी में चित्रकार आए हैं। यहाँ पे टीली कैटल आया था 1769 ईस्वी में, भारत में आया था। ठीक है, इसे ईजल तैल का आरंभकर्ता माना जाता है ना, टीली कैटल को। कैथरीन रीड मिसेज आर्चर थी और मिसेज आइजैक। ठीक है, थॉमस डेनियल विलियम डेनियल आते हैं 1785 से 1794 में। ठीक है, तो और जल रंग की शुरुआत इन्हीं लोगों ने ही की थी। एक्वाटेंट की आरंभ किया था। अगस्त सोफ्ट भी था, जिसे 7 उल्लू का घर कहा जाता है। तो चलिए, हमको लगता है कि मैंने जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है और सब रीता से ही बताया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग इसको जरूर देखिएगा कैसा लगा। फिर हम लोग रोज़ ना थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करेंगे। कल मैं आपको राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ूंगी, एक एक ही मैं लूँगी चित्रकार, ताकि ये हमारे पास 60 दिन अभी भी है, हमारे पास 60 चित्रकार अच्छे से तैयार हो सकते हैं उसके बाद अच्छे से। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ यहाँ पे द एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।